नमस्कार छात्रों, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, कल हमने वैदिक साहित्य यूनिट 1 किसका यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 की इकाई 1 प्रारंभ कर दी थी, जिसकी हमारी कल एक क्लास हो चुकी है। आज उसकी दूसरी क्लास है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का विभाजन। क्या पढ़ेंगे? वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक साहित्य, वैदिक संहिताएं। क्या बोला मैंने? वैदिक संहिताएं। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक ग्रंथ, चौथा है उपनिषद। कौन कौन से 4 भाग हैं इसके? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैदिक संहिताएं। अब हम वैदिक संहिताओं के भी भाग पढ़ेंगे। तो वैदिक संहिताओं में है वेदों की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी हैं? इस पे हम ध्यान देते हैं कि ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। दोबारा देखिए, वैदिक संहिताएं में वेदों की 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए आगे देखते हैं। अब व्याकरण के अनुसार संहिता का अर्थ। व्याकरण के अनुसार हम जो संहिताएं पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है परसन्निकर्षः संहिता। क्या है उसका अर्थ? परसन्निकर्षः संहिता। पदों का संधि आदि के द्वारा जो समन्वित रूप होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा संहिता। इस दृष्टि से मंत्र भाग को हम कहते हैं संहिता। क्या कहेंगे मंत्र भाग को हम? संहिता। छात्रों, इसमें आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि संहिताएं क्या है। ठीक है, तो संहिता हम लिख सकते हैं कि वैदिक मंत्रों, क्या कहा मैंने? वैदिक मंत्रों का संग्रह। वैदिक मंत्रों का संग्रह क्या कहलाएगा? संहिता। ठीक है, इस दृष्टि से मंत्र भाग को संहिता कहते हैं, या वैदिक मंत्रों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। ठीक है, इन मंत्रों के मौलिक रूप में वैदिक पदों का परस्पर अधिकतम सन्निकर्ष है, इसलिए पाणिनि ने संहिता का अर्थ किया है। ये जो हमने अभी अभी पढ़ा है ये पाणिनि के अनुसार है। क्या है? परसन्निकर्षः संहिता। ये किसके अनुसार है? पाणिनि के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। अब संहिताओं में ऋत्विक, जो हमने ये संहिताएं देखी वैदिक वो कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके ऋत्विक हमें बताए गए हैं। देखिए, पहला है यज्ञ के 4 ऋत्विक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होता, अध्वर्यु, उदाता और ब्रह्मा। कौन कौन से? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। पहला है होता। अब होता क्या है? देखिए, यह यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। किसमें? ऋग्वेद की जो यज्ञ होते हैं ना हमारे, उसमें ऋग्वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं उनका पाठ कौन करता है? होता करता है। अतः ऋग्वेद को होत्रवेद, ये इसका क्या है? अपर नाम, यानी दूसरा नाम है ऋग्वेद का, होत्रवेद भी कहा जाता है। ऐसी देव स्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। लक्षण क्या है इसका? अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम, अर्थात ज्ञान रहित स्तुति परक मंत्र। चलिए, इसमें विशेष बात क्या है ध्यान देने वाली कि होता कौन होते हैं? यह यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ कराता है, और ऋग्वेद को हम होत्रवेद भी कहते हैं। देव स्थिति वाली ऋचाओं को भी, इनको पारिभाषिक नाम क्या है इसका? शस्त्र है। अब आता है दूसरा अध्वर्यु। पहला क्या है? होता। अब है अध्वर्यु। अध्वर्यु में देखिए, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ कराता है। होता किसका पाठ कराता है? ऋग्वेद के। और अध्वर्यु किसके कराते हैं? यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ कराते हैं।
यही यज्ञ भी कराता है और यज्ञ में धृत यानी घी की आहुति भी देते हैं। ठीक है, यज्ञ भी कराते हैं और यज्ञ में घी की आहुति भी देते हैं। अब है उद्गाता, यह सामवेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। होता किसका करते हैं? ऋग्वेद का। अध्वर्यु किसका करते हैं? यजुर्वेद का। और उद्गाता किसका करते हैं? सामवेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। तथा ये देव स्तुति, देखिए इसमें देव स्तुति के मंत्रों का गान कौन करता है? उद्गाता। आगे देखते हैं, आगे है ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा यज्ञ का संचालन करता है, यही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक भी होते हैं। यह चतुर्वेदविद होता है। त्रुटियों के संशोधन, किसके संशोधन? त्रुटियों के संशोधन के कारण इसको यज्ञ का विभज, क्या कहेंगे? भिषज या वैद्य कहा जाता है। ठीक है, त्रुटियों के संशोधन के कारण इसको यज्ञ का भिषज और वैद्य कहा जाता है। आगे देखते हैं हम, देखिए इसमें जो ब्रह्मा होते हैं ना, वो क्या क्या करते हैं ये आप देख लीजिए। जो ब्रह्मा होते हैं वो अशुद्धियों का संशोधन करते हैं, संकट का निवारण करते हैं, भ्रम का समाधान करते हैं। ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य जो हैं वो कौन करते हैं? हमारे ब्रह्मा करते हैं। ठीक है, उसे तीनों वेदों में निपुण कहा गया है। फिर भी उसकी अपनी क्रिया से संबंध मंत्रों को संकलित करके अथर्ववेद संहिता बनाई गई, जिसे अनवरतः ब्रह्मवेद भी कहा गया है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि वैदिक वाङ्मय का द्विविध विभाजन। वैदिक वाङ्मय का द्विविध विभाजन। वेदों में वर्णित विषय की दृष्टि से समस्त वैदिक वाङ्मय को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में इसको बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। किसको? वैदिक वाङ्मय को। पहला है कर्मकांड, जो कौन? वेद और ब्राह्मण। ज्ञानकांड, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद। अब देखिए कर्मकांड में हम पढ़ेंगे कि वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कर्मकांड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें विविध यज्ञों के कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी हुई है। वेदों में यज्ञ कर्मकांड से संबंधित मंत्र है। वेदों में, ठीक है, यज्ञ जो कर्मकांड होते हैं ना, उससे संबंधित बहुत सारे उसमें मंत्र हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। आगे देखिए, आगे है ज्ञान कांड। कौन सा है? ज्ञान कांड। पहला हमने क्या पढ़ा है? कर्मकांड। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। कौन से आएंगे इसमें? दो। आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, इसके अंदर दो आएंगे। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ क्रियाकलाप की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। अब देखिए आरण्यक ग्रंथों में कौन सी क्रियाकलापों की करी गई समीक्षा? आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। इसमें ब्रह्मा, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का भी वर्णन किया गया है। और आरण्यक और उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा जाता है। ये पूछ लिया जाएगा कि आरण्यक और उपनिषदों को और क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं हमारे वेदांग। क्या आते हैं हमारे? अब आते हैं वेदांग। देखिए अब हम पढ़ेंगे वेदांग। चलिए, वेदों के ज्ञान के लिए सहायक ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। किसके लिए? वेदों के ज्ञान के लिए जो सहायक ग्रंथ हैं उनको कहा गया है वेदांग, यानी वेदों के अंग। ये वेदों के व्याकरण, यज्ञों के काल निर्धारण, शब्दों के निर्वचन और मंत्रों की पद्यात्मक रचना, यज्ञ क्रियाकलाप का सांगोपांग विवेचन तथा मंत्रों के उच्चारण आदि विषयों से संबंधित है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? वेदांग में। अब वेदांग हमारे कितने हैं? वेदांग हमारे हैं 6। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इसकी पूरी डिटेल वेदांग को हम पूरे विस्तार के साथ आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षा, ये देखिए इसके लिए एक मंत्र है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति
षड अंगानी वैत्स्याहुर्निशीणम। ठीक है, ये वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वेदों में प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। जो हम अभी होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा पढ़ रहे थे वही देखिए अब आप। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब उसमें वेद है जैसे आपका ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गांधार्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? स्थापत्य वेद। इनके देवता देखिए कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के देवता कौन से हैं? अग्नि। कौन से हैं? अग्नि। यजुर्वेद के वायु, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगीरा। कौन से हैं? अंगीरा। ऋत्विक अभी हमने पीछे पढ़े थे, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। चलिए अब इनके मुख्य आचार्य कौन कौन से हैं। देखिए ऋग्वेद के मुख्य आचार्य हैं पैल। कौन है? आचार्य पैल हैं, जो किसके शिष्य थे? जो शिष्य थे व्यास जी के। किसके शिष्य थे? व्यास जी के शिष्य थे। चलिए यजुर्वेद के वैशंपायन। जैमिनी किसके थे? सामवेद के। कौन थे? मुख्य आचार्य सामवेद के कौन थे? जैमिनी। और अथर्ववेद के मुख्य आचार्य कौन है? सुमंतु। कौन है? सुमंतु। चलिए अब इसके वर्ण विषय क्या क्या हैं। ऋग्वेद का शस्त्र, यजुर्वेद का यज्ञ, सामवेद का स्तुति स्तोम और अथर्ववेद का प्रायश्चित। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वेद प्रतीक किसका? ऋग्वेद का शरीर, यजुर्वेद का मन, सामवेद का बुद्धि और अथर्ववेद का आत्मा। तत्व कौन कौन से हैं? वाक तत्व, मनस तत्व और प्राण तत्व। और लोक कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के लोक हैं भूलोक, यजुर्वेद के अंतरिक्ष और सामवेद के द्युलोक। ठीक है, ये जो आपका एक चार्ट बना हुआ है वेदों के प्रमुख विषय, ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब है ऋग्वेद संहिता। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद संहिता। देखिए वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ कौन सा माना गया है? ऋग्वेद। ये एक प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसा कि सबसे वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ का नाम बताइए, कौन सा है वो? ऋग्वेद। इसका कारण क्या है कि सभी वेदों में ये क्या है? पूजित है। सभी वेदों में इसको क्या किया जाता है? पूजा जाता है। ऋग्वेद शब्द में क्या है? ऋच या ऋक है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्तुति परक मंत्र। इसमें स्तुति की जाती है। ऋच्यते स्तुत्यते अन्या इति ऋकः। जिन मंत्रों के द्वारा क्या चीज? जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहते हैं। अब ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे देवों की स्तुति वाले मंत्र है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ऋग्वेद। क्या कहा जाएगा इसे? ऋग्वेद। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाषा, शैली और व्याकरण मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है। किससे? इसकी भाषा कैसी है, इसकी शैली कैसी है, इसमें व्याकरण कैसी है। मंत्रों के अध्ययन जो है उनसे हमें क्या पता चलता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं है। ठीक है, किसी एक समय इसका काल निर्धारण करना अनिश्चित है, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा जो रचनाओं का ये क्या है? संग्रह ग्रंथ है। ठीक है, अलग अलग जो ऋषि हुए थे उनकी जो रचनाएं थी उनको संग्रह करके इसको बनाया गया है। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऋग्वेद संहिता भी कहते हैं। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऋग्वेद का महत्व क्या है? ठीक है, ये प्रथम है और क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण्ण और आदरणीय माना जाता है। परिमाण की दृष्टि से यह चारों वेदों में विशालकाय ग्रंथ है। प्रथम है, प्राचीन है और चारों वेदों में विशालकाय ग्रंथ इसको माना जाता है। इसमें अधिकांश देव जो है, ठीक है, कौन कौन से देव हैं इसमें? इंद्र है, अग्नि है, सोम है, विष्णु है, मरुत है, आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि भी इसमें हैं। ठीक है, अब इनके देखिए आचार्य पैल क्या है, मैंने अभी बताया था ना आपको, इसमें ऋग्वेद के आचार्य कौन है? आचार्य है इसमें पैल। कौन है आचार्य? पैल। और ये कौन थे? ये थे व्यास जी के शिष्य थे। चलिए अब इसमें ऋत्विक देखते हैं। हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं कि ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है? कौन है इसमें? वो है चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। ठीक है, चारों वेदों के अनुसार 4 ऋत्विक। अभी हमने पढ़े थे कि ऋत्विक चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ठीक है, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है? होता। हमने अभी पढ़ा है ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है? होता। अब ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ करता है। जो उसमें होता है वो क्या करता है? ऋचाओं का पाठ करता है। और ऋग्वेद को हम क्या कह सकते हैं? होत्र वेद भी कह सकते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम है। क्या नाम है? होत्र वेद इसका दूसरा नाम है। अब देखिए, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। ये मैंने अभी आपको एक चार्ट जो बना हुआ है उसमें मैंने आपको समझाया था कि उपवेद कौन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है ऋग्वेद में, ये भी अभी मैंने आगे के चार्ट में समझाया था। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो हमने अभी चार्ट पढ़ा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस चार्ट को कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद का विभाजन। क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद का विभाजन। ऋग्वेद में ऋचाओं का 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। एक तो है अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। कौन कौन से हैं? अष्टक क्रम और मंडल क्रम। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। एक अष्टक में 8 अध्याय, फिर दूसरे अष्टक में 8 अध्याय। ऐसे हर अध्याय में, एक अध्याय में 8 अध्याय होते हैं। किसमें? एक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं? 64। 8 अष्टक और 8 अध्याय एक में। ठीक है, प्रत्येक अध्याय के अवान्तर विभागों का वर्ग भी है। ठीक है, इसका वर्ग भी है। पहले अष्टक, फिर उसमें अध्याय, फिर वर्ग और फिर मंत्र। ठीक है, क्या क्रम में हम याद रखेंगे? सबसे पहले अष्टक, फिर उसमें अध्याय, फिर उसमें वर्ग और फिर उसके बाद उसमें मंत्र। चलिए, वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, किंतु लगभग 5 ऋचाओं का एक वर्ग होता है। कितना होता है? ये जो 5 ऋचाएं होती हैं इनका एक वर्ग होता है। किंतु एक मंत्र से लेकर, कहाँ से? एक मंत्र से लेकर 9 मंत्रों तक में के भी वर्ग मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? एक मंत्र से लेकर 9 मंत्रों तक भी वर्ग मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में समस्त वर्गों की संख्या कितनी है? 2024। कितनी है? 2024। इसमें क्या है? वर्गों की संख्या। क्या है? वर्गों की संख्या। देखिए, अगर हम मंडल क्रम के अनुसार देखें, किसके अनुसार? मंडल क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो संपूर्ण ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण जो हमारा ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में विभक्त है। अब वो इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे दशतही के नाम से भी जाना जाता है।
प्रत्येक मंडल में अनुवाक और सूक्त और मंत्र हैं। क्या है प्रत्येक मंडल में? इसको किस नाम से जाना जाता है? पहले तो आप ये समझिए दशतई के नाम से, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। और फिर इसमें क्या है? मंडल में अनुवाक है, सूक्त है और मंत्र है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं। और ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। कितनी है? 1028, जिसमें 11 क्या है? 11 हैं बाल खिल्ले सूक्त माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बाल खिल्ले सूक्त माने जाते हैं। मंत्रों की संख्या 10,580 और चौथाई, ठीक है, ये है। कहीं कहीं मंत्रों की संख्या क्या मानी गई है? 10,552 भी मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद का इन्होंने विभाजन किया है, जिसमें देखिए प्रथम में कितने हैं अनुवाक? 24। प्रथम मंडल में, ये भी ध्यान रखना है हमें इसमें कि प्रथम मंडल में अनुवाक कितने हैं? 24। और सूक्त संख्या कितनी है? 191। मंत्र संख्या कितनी है? 2006। और इसके ऋषि कौन कौन से हैं? मधुछंदा, मेघातिथि और दीर्घतमा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरे मंडल में 4 तो अनुवाक हैं, 43 सूक्त संख्या है, 429 इसमें मंत्र संख्या है और इसके ग्रंथसमद कौन है? इसके ऋषि हैं। चलिए इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अनुवाक जो हैं वो कौन से मंडल में है? तो प्रथम मंडल में। एक तो हमें इसमें ये याद रखना है प्रथम मंडल वाला कि प्रथम मंडल में 24 अनुवाक है जो भी सबसे ज़्यादा हैं और 191 सूक्त है और 2006 इसकी मंत्र संख्या और मधुछंदा, मेघातिथि और दीर्घतमा इसमें क्या है? ऋषि का नाम है। और दूसरा है सबसे कम, ठीक है, सबसे कम किस में है? द्वितीय में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रथम मंडल में है और सबसे कम इसमें द्वितीय मंडल में। एक आपसे पूछ लिया जाएगा 2 में जो समान है वो कौन कौन से मंडलों में है? सूक्त संख्या 2 में सबसे ज़्यादा 2 में समान है, कौन कौन सी है? देखिए एक तो प्रथम मंडल में है 191 में और एक ये देखिए दशम मंडल में। दशम मंडल में देखिए इन दोनों में समान है। ठीक है, दोनों में क्या है? समान है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये अष्टम मंडल है। अष्टम मंडल जो है उसमें 92 तो हमारे सूक्त हैं और 11 क्या है? बाल खिल्य सूक्त हैं। क्या है? बाल खिल्य सूक्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये 3-4 ही पॉइंट है जो इस डायग्राम, इस चार्ट के अंदर से आपको जो ध्यान रखने, एक आपको इसका ये योग याद रखना है कि मंडल क्रम के अनुसार जो हमने ऋग्वेद का विभाजन किया है उसमें जो जोड़ है, ठीक है, अनुवाक है। अब टोटल कितने अनुवाक है ये आपको याद रखने हैं? 85 है। सूक्त संख्या कितनी है? 1028 है और मंत्र संख्या कितनी है? 10,552 है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऋग्वेद में क्या है? छंदो वर्णन। ऋग्वेद में छंद का वर्णन देखिए। यच्छर परिमाणम तद छंदः, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो। किसकी? वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है। इससे पहले के जो मैंने प्लेलिस्ट जो मैंने आपको दी है उसमें मैंने पूरा छंद आपको पढ़ाए हैं। छंद के मैंने 4 भाग आपको पढ़ाए हैं जिसमें एक एक छंद का उदाहरण और लक्षण देकर मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब देखिए जिसमें वर्णों और अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। इसके आचार्य कौन थे? आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता भी कहा जाता है। प्रणेता कहा जाता है या प्रवर्तक कहा जाता है। ये सब मैंने आपको इससे पहले वाली जो प्लेलिस्ट है छंद वाली, जो मैंने आपको छंद पढ़ाए हैं क्लास में, उसमें सब में मैंने आपको ये बताया है। अब देखिए ऋग्वेद में मुख्य रूपेण 7 छंदों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको 2 बताए थे। एक तो मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? एक तो मैंने आपको बताए थे वैदिक छंद, एक मैंने आपको बताए थे लौकिक छंद। 2 बताए थे मैंने आपको। तो ये कौन से हैं? वैदिक छंद। और मैंने इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। कौन सी बताई थी? गा उ ब्र पन त्रि ज। क्या बताया था?
गा उ अ ब्र पन त्रि ज। ये मैंने आपको एक याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। अब इसमें देखिए गायत्री में 24 हैं। अब इसमें 4-4 के क्रम से अक्षर संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे गायत्री में 24 हैं तो इसमें आगे 4 बढ़ जाएंगे तो 28 हो जाएंगे, फिर 4 बढ़ जाएंगे अक्षर 32, फिर 4 36, ऐसे करते करते लास्ट में जगती पे हो जाएंगे 48, ठीक है। आगे देखिए, अब है ऋग्वेदीय आरण्यक। अभी हमने छंदो वर्णन करा है ऋग्वेद में, अब हम क्या करेंगे ऋग्वेदीय आरण्यक, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? 2 आरण्यक ग्रंथ हैं। एक तो है ऐत्रेयी आरण्यक और दूसरा है शांखायन आरण्यक। कौन कौन से हैं? ऐत्रेयी आरण्यक और शांखायन आरण्यक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ऋग्वेद, ये मैंने आपको बता दिया। अब ऐत्रेयी आरण्यक में 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। और इन भागों को हम क्या कहते हैं? आरण्यक या प्रपाठ भी कहते हैं। देखिए ऋग्वेद आरण्यक को समझने से पहले आप ये समझिए कि ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं। क्या समझेंगे कि ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं वर्णित हैं। कितनी शाखाएं वर्णित हैं? 21। प्रमुख रूप से 5 शाखाएं हैं। 21 हैं लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी है? 5 हैं। कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन और मांडुकायनी। कौन कौन सी है? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायनी, ठीक है। तो पहला है शाकल, जिसमें क्या है? वर्ण विषय दिए हुए हैं और मंत्र संख्या दी हुई है। और इसमें कितने हैं? 10,1017 इसमें सूक्त हैं। अब वाष्कल में देखिए यह शाखा उपलब्ध नहीं है। क्या है? यह जो शाखा है वो हमें उपलब्ध नहीं है। वाष्कल शाखा के रचयिता कौन है? सुयज्ञ। आश्वलायन, यह संहिता और इसका ब्राह्मण संप्रति उपलब्ध नहीं है। देखिए वाष्कल भी उपलब्ध नहीं है और आश्वलायन भी उपलब्ध नहीं है। अब आती है शांखायन, ये भी उपलब्ध नहीं है। इसके ब्राह्मण, आरण्यक और श्रोत्र सूत्र हमें प्राप्त है लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। मांडुकायनी, यह शाखा संप्रति अप्राप्य है। यह शाखा संप्रति अप्राप्य, देखिए ये भी नहीं है। शांखायन, आश्वलायन, वाष्कल नहीं है। ये चारों उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कौन सी प्रचलित है? वो है हमारी शाकल। कौन सी है? शाकल शाखा ही हमें प्राप्त होती है। अब देखिए इसके चरण व्यूह के रचयिता कौन है? शौनक है। कौन है? शौनक है, ठीक है। हमने ऋग्वेद पढ़ा था। ऋग्वेद के हमने नाम पढ़े थे, अपर नाम मैंने आपको बताए थे। एक तो होत्रवेद और एक मैंने आपको बताया था दशतई। कौन कौन से बताए थे? होत्रवेद और दशतई, ठीक है। 2 इसके अपर नाम, यानी 2 नाम इसके और कौन से हैं? होत्रवेद और दशतई। ऋग्वेद को 2 विभाजन हमने किए थे। कौन कौन से किए थे? अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। 2 किए थे ना हमने। कौन कौन से? अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। तो अष्टक क्रम 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 इसके वर्ग है, ये आपको याद करना है। मंडल में 10 इसके मंडल हैं और 85 अनुवाक है। और सूक्त कितने हैं? 1028। ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाए हैं। फिर इसमें है ऋग्वेदीय ब्राह्मण। क्या है इसमें? ऋग्वेदीय ब्राह्मण। चलिए इसको समझने से पहले मैं आपको वापस ले सकती हूँ ऋग्वेदीय आरण्यक में। ये हमारा रह गया था अभी। तो ऋग्वेद में संबंध में 2 आरण्यक ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? एक तो ऐत्रेयी आरण्यक और दूसरा है शाखायन आरण्यक। ऐत्रेयी आरण्यक के क्या है? 5 भाग हैं। क्या है इसके? 5 भाग हैं। इन भागों को आरण्यक या प्रपाठ भी कहते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन भागों को हम क्या कहेंगे? आरण्यक या प्रपाठ कहते हैं। शांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा ऐत्रेय, दूसरा पढ़ा हमने
शांखायन। आरण्यक में कितने अध्याय हैं? 15। अब दूसरा आ जाता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं और ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से? ऐत्रेयी उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। और आरण्यक कौन कौन से थे? ऐत्रेयी आरण्यक और शांखायन आरण्यक। अब ऐत्रेयी उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, ठीक है। ऐत्रेयी आरण्यक के द्वितीय अध्याय के दूसरा जो उसका अध्याय है का जो चौथा खंड है से लेकर छठे खंड तक, कहाँ से? चौथे खंड से लेकर छठे खंड तक का नाम क्या है? ऐत्रेयी उपनिषद, ठीक है। पूरे का नहीं है, पूरे का नहीं है। द्वितीय अध्याय के जो चौथे खंड से लेकर जो छठा खंड है उसका नाम क्या है? ऐत्रेयी उपनिषद, ठीक है। ऐत्रेयी उपनिषद में 3 अध्याय हैं, ठीक है। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। और कौशिकी उपनिषद में कितने हैं? 4 अध्याय हैं। आया समझ में आपको? अब आगे देखिए कल्प सूत्र। क्या देखेंगे? कल्प सूत्र। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? कल्प सूत्र कहेंगे। इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं इसके कल्प सूत्र के? इसके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? श्रोत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, ठीक है। कौन कौन से हैं? श्रोत्र सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। चलिए पहले ऋग्वेद के 2 श्रोत्र सूत्र देखिए। अब इसका भी विभाजन करा है इन्होंने। कौन कौन से? आश्वलायन और शंखायन। कौन कौन से? आश्वलायन और शंखायन, ठीक है। आश्वलायन में कितने अध्याय हैं? 12 और शंखायन में कितने हैं? 18। देखिए इसी को समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही है। बाकी जब हम आगे यजुर्वेद संहिता और ये सब पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ऋग्वेद ये 3 ग्राह्य सूत्र होते हैं। पहले 2 श्रोत्र सूत्र और अब ये 3 ग्राह्य सूत्र हैं। कौन कौन से? आश्वलायन ग्राह्य सूत्र, शंखायन और कौशिकी। देखिए सब नाम मिलते जुलते, ऊपर भी ये रिपीट हो रहे थे। आश्वलायन ग्राह्य सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4। शंखायन में कितने हैं? 6 अध्याय। कौशिकी में कितने हैं? 5 अध्याय। एकमात्र ऋग्वेदीय धर्म सूत्र है, कौन सा है? वशिष्ठ धर्म सूत्र, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा ऋग्वेदीय धर्म सूत्र कौन सा है? एकमात्र वो है वशिष्ठ धर्म सूत्र। इसके कितने अध्याय हैं? 4। ऋग्वेद का कोई शुल्ब सूत्र नहीं है। अब है इसकी प्रातिशाख्य। ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है। रचिता कौन है इसके? शौनक। और ऋग्वेद प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में विभक्त है? 3 अध्यायों में। और प्रत्येक अध्याय में, अब इसमें देखिए क्या है? पटल। और कुल इसमें कितने पटल हैं? 18 पटल है। कितने पटल हैं इसमें? 18 पटल है। चलिए अब लास्ट में आते हैं, देखते हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण। हमने ऋग्वेदीय आरण्यक पढ़ा। देखिए दोबारा से एक बार देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। ऋग्वेद का विभाजन पढ़ा। ऋग्वेद में छंदो वर्णन पढ़ा। फिर ऋग्वेदीय आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र हमने पढ़े। प्रातिशाख्य हमने पढ़ा, शाखाएं पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण। ऋग्वेद के से संबंध में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे 2 आरण्यक ग्रंथ थे ऐसे 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से? ऐत्रेयी ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेयी ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40। कितने अध्याय हैं? 40। प्रत्येक 5 अध्यायों की एक पंजिका है और प्रत्येक अध्यायों में कांडिकाएं हैं। देखिए 40 अध्याय हैं और 5 जो अध्याय हैं उनकी एक क्या है? पंजिका। और प्रत्येक अध्याय में कंडिकाएं भी हैं जिसे खंड भी कहते हैं। तो 8 पंजिकाएं और 285 इसमें क्या हो गए? खंड हो गए। क्या हो गए? खंड हो गए। कौशिकी ब्राह्मण शांखायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। कौशिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय और 226 खंड हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है, ऊपर तो हमने क्या पढ़ा था? कौशिकी ब्राह्मण शांखायन शाखा का ब्राह्मण है, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण में
30 अध्याय हैं और ऐतरेय ब्राह्मण में कितने थे? 40 अध्याय थे। कौशिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं और 226 खंड हैं। ठीक है, और प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर तक 17 तक इसके क्या है? खंड है। 5 से लेकर 17 तक इसके खंड हैं और कुल खंडों की संख्या क्या है? 226। कुल खंडों की संख्या क्या है इसमें? 226। तो चलिए छात्रों, आप इसको याद कीजिए, समझिए। ठीक है, ये आज हमारा भाग दूसरा है। इससे पहले हम वैदिक साहित्य का हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।